शरणो सतगुरु दयाल को हरिनाम पद संगत साधिया जीवन मोक्ष सुख राम अणबे पद पद कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहित्य ताई करो परिणाम सतगुरु को सब मन कोई ले दो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान सब धरती कागज करूं सब वन कलम चलाए सागर समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखाए जाए अभी श्री राम मैं सभी सदगुरु सुखराम जी महाराज की अग्रवाणी विज्ञस पदराग सूरत 25 प्रारंभ हो सर्जस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं पांडे हो तो ब्रह्म कहावे वो पांडे हो तो ब्रह्म कहावे ऊंचे नीचे की सब है जुग में करनी साफल खावे ऊंचे नीचे की सब है जुग में करनी साफल खावे वो पांडे ओ तो ब्रह्म कहावे सब ही कहे सुख दुख माही ब्रह्म आज नहीं राजी सब ही कहे सुख दुख माही ब्रह्म आज नहीं राजी नाम जात और वर्ण विचार्या हिंदू कहे न काजी नाम जात और वर्ण विचार्या हिंदू कहे न काजी वो पांडे हो तो ब्रह्म कहावे वो पांडे हो तो ब्रह्म कहावे ब्राह्मण हो ये करे जो नीति तो चंडाल कहाई ब्राह्मण हो ये करे तो नीति तो चंडाल कहाई सुधर सुख सुन ऊंची खाचा तो उत्तम हुए भाई सुधर सुख सुन ऊंची खाचा तो उत्तम हुए भाई वो पांडे हो तो ब्रह्म कहावे वो पांडे हो तो ब्रह्म कहावे घट में वर्ण 400 कहिए सो में सोध बताऊं घट में वर्ण 400 कहिए सो में सोध बताऊं नहीं तो संग सकल को छाड़ियो राम संगत में जाऊं नहीं तो संग सकल को छाड़ियो राम संगत में जाऊं वो पांडे ओ तो ब्रह्म कहावे वो पांडे ओ तो ब्रह्म कहावे तामस नीच रीस सो भंगन झूठ साटियो तन में तामस नीच रीस सो भंगन झूठ साटियो तन में सिकल विकल सो सासी शासन थोरी डस रहे मन में सिकल विकल सो सासी शासन थोरी डस रहे मन में वो पांडे ओ तो ब्रह्म कहावे लोभ गुलाम जाय जो वेश्या कले कुंजड़ो जानो लोभ गुलाम जाय सो वेश्या कले कुंजड़ो जानो क्रियाहीन सो स्वान काग है मैं तेज बखानो क्रियाहीन सो स्वान काग है मैं ते देत बखानो वो पांडे ओ तो ब्रह्म कहावे वो पांडे
तो ब्रह्म कहावे। भांग तंबाकू अमल आरोग्य सुरे पान सुराता। भांग तंबाकू अमल आरोग्य सुरे पान सुराता। सो राक्षस कह सुख देव जी निष्ठ बेण मुख बाता। सो राक्षस कह सुख देव जी निष्ठ बेण मुख बाता। वो पांडे हो तो ब्रह्म कहावे। वो पांडे हो तो ब्रह्म कहावे। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर आत्मा तो सब में ब्रह्म ही है, परमात्मा का ही अंश है। देह से सब अलग अलग नजर आ रहे हैं परंतु वास्तव में वो अलग अलग नहीं है। सब में एक ही ब्रह्म है, सभी उसी परमात्मा का अंश है, उसी परमात्मा का नूर सब में विराजा हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो तो चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि है, परंतु जीव भाव में आया हुआ है। जीव भाव में क्या आया हुआ है कि मैं शरीर हूँ और शरीर से मुझे सुख प्राप्त करना है। शरीर पर ही दृष्टि है, शरीर के जो वर्ण है उसी को वो सत्य मान रहा है, परंतु आत्मा का तो कोई वर्ण होता ही नहीं, आत्मा की कोई जाति होती ही नहीं। और जितने भी गुण है ये सब गुण किसके हैं? मन के हैं और शरीर के हैं, इंद्रियों के हैं। आत्मा तो गुणातीत होती है, आत्मा न तो सत्वगुण में है, न तमोगुण में है और नहीं रजोगुण में है। वो तो ब्रह्म शुद्ध स्वरूप है, परंतु अपन ने शरीर को क्या मान लिया? शिव मान लिया, और शरीर के ही करनी और क्रिया के अनुसार जो वर्ण पड़े हैं, जाति पड़ी है, संप्रदाय पड़ी है, उसमें ही अपन अपने आप को मान लिया कि हमें इस वर्ण का हो, जबकि आत्मा का तो कोई वर्ण है ही नहीं। पांडे ओ तो ब्रह्म कहावे। कौन है सब? ब्रह्म। आप भी कौन हो? सब कौन है? ब्रह्म। चींटी भी कौन है? और हाथी भी कौन है? ब्रह्म। कैसो खेल रचो मेरे दाता जित देखो तू ही तू है। और चींटी में नानो बन बैठो, हाथी में मोटो तू। जैसो कैसो खेल रचो मेरे दाता जित देखो उत तू ही तू है। तो पांडे हो तो ब्रह्म कहावे। ऊंच नीच किसब है जुग में करनी सफल पावे। कहते हैं कि हम तो ऊंचे वर्ण के हैं और आप नीचे वर्ण के हो, तो आत्मा न तो ऊंची होती है न नीची होती है। सब नर और नारियों में आत्मा एक ही है। इवन तक कि सब पशु पक्षी में भी वो आत्मा एक ही है। अपन पांच इंद्रिय जीव है, जो एक इंद्रिय जीव होती है उसमें भी आत्मा होती वही होती है। जितने आत्मा के गुण अपने में है नर और नारियों में, उतने ही आत्मा के गुण एक इंद्रिय जीव के अंदर भी होता है। सारी आत्माएं गुणों का सागर है, भंडार है, परंतु उनको स्कोप उन गुणों को परिवर्तित करने का नहीं मिला हुआ है, और नर और नारियों को मिला हुआ है। पांडे ओ तो ब्रह्म कहावे। ऊंच नीच की सब है जुग में करनी सा फल खावे। ऊंचा और नीचा क्या होता है? ऊंचा नीचा तो ये सब होता है। जो करनी करते हैं, क्रिया करते हैं, जो जैसा किसब करता है, करनी करता, व्यवसाय करता, वैसे वैसे उसकी क्या पड़ गई? जाति पड़ गई। जैसे भंडार में काम करता तो क्या हो गया? भंडारी। कोठार में काम करता तो, और सोने की सुनार का काम करता तो सोनी हो गए हो। तो इस प्रकार से वो जाति पड़ गई, परंतु ये जाति किसकी है? शरीर की है। और शरीर की करने के अनुसार, शरीर के किसब के अनुसार, शरीर के धंधे के अनुसार, शरीर के व्यवहार के अनुसार वो बांधने लग गया, कहलाने लग गया। इससे आत्मा न तो ऊंची हो गई न आत्मा नीची हो गई। ब्रह्म तो वो एक शुद्ध स्वरूप ही है, उसमें कोई विकार आ सकता नहीं है। इसलिए ध्यान किस पर दो? उस ब्रह्म को आप प्राप्त कर लो, आत्म साक्षात्कार कर लो, अपने सच्चे स्वरूप का बोध कर लो, तो ये बाहर का भेद अपने आप ही मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर न किसी से राग रहेगा, न किसी से द्वेष रहेगा। तेरी मेरी कैसे सगाई, हम दोनों तो भाई भाई। ऊंच नीच की सब है जुग में
करनी सा फल खावे। जैसे जैसे करनी कर रहे हैं वैसे वैसा उसका फल मिल रहा है। इसलिए ऊंचा नीचा किसी को मत मानो कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है। अपने अपने शरीर के अनुसार अपने अपने करनी के अनुसार वो पद प्राप्त कर रहा है और उसका उसको फल मिल रहा है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिया तो वो ऊंचा हो गया और शूद्र के कुल में जन्म लिया तो वो नीचा हो गया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आत्मा तो सब में एक ही है। ऊंच नीच के भेद की जम नहीं पहचान, ऊंच उसी को मानिए जिसके कर्म महान। ऊंच नीच किस्म है जुग में, करनी सा फल खावे। जैसे जैसे करनी कर रहे वैसे वैसे उसका फल मिल रहा है। तो सब ही कहे सुख दुख माही, ब्रह्म आज नहीं राजी। नाम जात और वर्ण विचार्या, हिंदू कहे न काजी। सभी कहे सुख दुख माही, ब्रह्म आज नहीं राजी। अब संसार के अंदर शरीर के अंदर तो सुख और दुख लगे ही रहता है। तो दुख आ जाता है तो आज क्या राजी नहीं मारो, जीव राजी नहीं है। मैं बोल रहा आंटी जी क्या राजी नहीं है, जीव राजी नहीं है। जीव के तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, परंतु वास्तव में बोध किसकी तरफ जा रहा है देखो। शरीर में पीड़ा हो रही, शरीर में व्याधि आ रही, पर अपन क्या कह रहे, मरवा जीव राजी कौन है। सब ही कहे सुख दुख माही, ब्रह्म आज नहीं राही। और क्या कहते हैं, अजमेरा साहब को हंसी आ गई, कुछ कहना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। हाँ बहुत दिनों बाद आए, रोज हलवा ही हलवा खा रहे थे क्या। सब ही कहे सुख माही, ब्रह्म आज नहीं राजी। और कोई भी संसार के अंदर अपने पे पीड़ा आती विपत्ति आते हैं तो कहते हैं कि राम जी हमारे से अभी नाराज है, राजी नहीं है। और तो राम जी के न तो किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी है। क्या कारण है, करणी सा फल खावे, ऊंचे नीच की सब है जुग में। करणी सा फल खाओ, जैसे जैसे करनी कर रहे हैं अपन वैसा वैसा उसका फल मिल रहा है। अभी की करनी का भी मिल रहा है और पूर्व करनी का भी मिल रहा है। जैसे जैसे प्रारब्ध के अंदर कर्म उदय हो रहे हैं वैसे वैसे करनी का फल अपने को मिल रहा है। हम लिखते हैं अपना भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्सर धुंधला पड़ जाता है। हम करते जाते कर्म यहाँ और फल पीछे पीछे आता है। ऊंच नीच की सब है जुग में, करनी सा फल पावे। तो जो आज अपने को पीड़ा हो रही है वो किसकी करनी, वो किसकी गलती है, किसकी गलती, अपनी गलती है। और अपन क्या करते हैं, ब्रह्म आज नहीं राजी, परमात्मा हमसे रूठे हुए हैं। दोस्त किस पे मन दिया 1 मिनट में, जबकि हम लिखते हैं अपना भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्सर धुंधला पड़ जाता है। हम करते जाते कर्म यहाँ फल पीछे पीछे है। पुरुषार्थ काल चक्र में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता है। हे लिखी तुमने आत्मकथा, ये किसकी है, आत्म अपन की है और अपन ने ही लिखी है। लिखी तुमने आत्मकथा मत कहो लेख विधाता का, वज पुरुषार्थ सन्नम गच्छामि, वज पुरुषार्थ सन्नम गच्छामि। जैसे जैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं ऊंच नीच की सब है जुग में, करणी सा फल खावे। परमात्मा को इतना समय थोड़ी है कि एक के साथ में राग करे, एक के साथ में द्वेष करे, किसी के साथ में पक्षपात करे। उनको इतना समय बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने तो स्वतंत्र नरदेही दे दी, काया दे दी, अपने को जंक्शन दे दिया। सुख कर्म कर स्वर्गा जावे, सुख किया 84 कर, सुख राम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। अब जैसी जैसी करनी करेंगे वैसा उसका फल। शुभ कर्म करेंगे तो क्या मिल जाएगा, स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। और अशुभ किया तो 84 के दुख तैयार है, 43,20,000 वर्षों तक कम से कम, फिर वापस से मिलेगा। फिर सदगुरु का ज्ञान मिल गया तो अच्छी बात, नहीं तो फिर वापस एक चक्कर हो, फिर वापस एक और चक्कर। चक्कर काटने के लिए तो अपन तैयारी बैठे हुए हैं, तो मिलते रहेंगे। क्या कहना, कुछ कहना, तो
सुख कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम धन जासी। तो सब अपनी अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, कोई किसी को सुख कोई किसी को दुख। न राम जी दुख देते हैं, न कोई दूसरे अपने को दुख देते हैं। लखन जी भी यही बात बोल रहे हैं, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, धरनी धाम धनुपुर परिवारो, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारो, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारत नाई। देख किससे रहे हैं, सुन किससे रहे हैं, गुण किससे रहे हैं, शरीर से। तो ये शरीर तक की करने तक सीमित है, वहां तक का अभ्यास है, वहां तक का अध्यास है, तब तक तो वो मोह का मूल है, कर्म बंधन का कारण है। और उसके कर्म जैसे जैसे हैं वैसे वैसे उसका फल अपन प्राप्त करते जा रहे हैं, भोगते जा रहे हैं या भुगतते जा रहे हैं। बाकी कोई किसी को सुख कोई किसी को दुख। बोले लखन मधुर मधुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रसानी, गाँव न को सुख दुख कर दाता, कोई दे ही नहीं सकता, किसी में ताकत ही नहीं है कि वो मुझे सुख देगा या वो मुझे दुख देगा। कहो न कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपनी स्क्रिप्ट अपने में ये अभी रोल सामने आ गया, ये चित्र सामने आ गया, तो अपन सोच रहे हैं कि अभी पहले तो राम जी राजी नहीं थे, राम जी राजी थे, और अब ब्रह्म आज नहीं राजी। तो अब आज से अपन किनको दोष नहीं देवे, परमात्मा को दोष नहीं देवे। सब अपना ही है, कह सब ही कह सुख दुख माही, ब्रह्म आज नहीं राजी, नाम जात और वर्ण विचार्या, हिंदू कह न जा काजी। तो जितने भी ये नाम अलग अलग नजर आ रहे हैं, ये जातियां अलग अलग नजर आ रही है, कितने प्रकार की है, और कितने, और जो चारों वर्ण हैं, और हिंदू मुसलमान है, ये सब किसके आधार पर है, ये सब शरीर के आधार पर है। वास्तव में ब्रह्म तो सब में एक ही है, उसमें बिल्कुल रत्ती मात्र भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ब्राह्मण हो ये करे जो नीची, तो चंडाल कहाई सुधर। और उसमें फर्क यूं आत्मा के आधार पर तो पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और किसके आधार पर पड़ेगा, कर्म के आधार पर पड़ेगा। एक ही आपकी देह है, कुल में पैदा होने से काम होने वाला नहीं है। अभी बात हुई ऊंच नीच के, वेद की जम नहीं पहचान, ऊंच उसी को मानिए जिसके कर्म महान। तो जैसे जैसे कर्म है वैसे वैसे आप बन जाते हो। तो ब्राह्मण हो ये करे जो नीची, तो चंडाल कहाई सुधर सुख सुन ऊंची खाचा, तो उत्तम हुए भाई। जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, ब्राह्मण को किसके लिए, ब्रह्म ज्ञान को प्रचार प्रसार धारण करने और प्रचार प्रसार करने के लिए अधिकृत किया हुआ है। अब ब्राह्मण है और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है तो सच्चा ब्राह्मण है। वो केवल मात्र देह से आप कुल में जन्म ले लिया, उससे ब्राह्मण कहलाने वाले शर्मा जी नहीं है। जब तक कि आपने घट के अंदर ब्रह्म को चीना नहीं, तब तक तो सच्चे ब्राह्मण नहीं हो। जिसने किसी भी कुल में जन्म लिया हो, चाहे वो शूद्र कुल में ही हो, परंतु घट के भीतर ऐसे ब्रह्म का अनुभव कर लिया, आत्मा साक्षात्कार कर लिया, अपने सच्चे स्वरूप का सदगु विधि से सुमन करके बोध कर लिया, वो कौन हो गया, ब्राह्मण हो गया। उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, वो ब्रह्म में विलीन हो गया। ब्रह्म में विलीन हो गया तो क्या ना, ब्रह्मालीन है, ब्रह्मालीन कहते बोलते हैं ना। तो ब्रह्म में विलीन अपने को शरीर छोड़ने से थोड़ी हो जाते हैं, वो तो जीते जी इस आत्मा को ब्रह्म में विलीन होना है, मतलब देहाध्यास छूट जाना चाहिए। अपने ब्रह्म का, अपने सत्य स्वरूप का बोध जिसने कर लिया, वो कौन हो गया, ब्राह्मण हो गया, वो ब्रह्म हो गया। वो चाहे किसी भी कुल में, किसी भी जाति में, किसी भी संप्रदाय में जो चाहे उसका जन्म हुआ हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उसने करनी कैसे कर ली, ब्राह्मण की करनी कर ली, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो क्या कौन हो गया, ब्राह्मण हो गया। और जो ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मण हो ये करे जो नीची, जो नीची करनी करता है, तो चंडाल कहा, तो उल्टा और ज्यादा दोष लगता है कि कौन से कुल में तुमने जन्म लिया और क्या काम
कर रहे हो। पर जिनको ज्ञान नहीं मिला है, दूसरे कुल में जन्म लिया है, तो वो करे तो ठीक है। तुम तो सबसे कहलाने में तो कहते हो कि हम तो सबसे ऊंचे हैं, हमारे जितना ज्ञानी कोई नहीं है। इतना ज्ञानी कि क्योंकि समझा 200 गुना, अनसमझा को दोष नहीं, समझदार सिर खून। इसको समझ नहीं है वो तो गलती करेगा। बच्चा गलती करता है, गिर जाता है चलते चलते, 3 साल का 2 साल का बच्चा, तो सब उसको उठाते हैं। और जवान है, चल रहा है, मोबाइल देखते देखते तो उठाने आएंगे, कहेंगे अरे मोबाइल में तो मत रख, ऐसे बोलेंगे, उठाने आएंगे। क्योंकि अनसमझा को दोष नहीं, समझदार सिर खून, समझा दोष 100 गुना। इसलिए आप ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ आपका। ब्रह्म ज्ञान तो आपके पूरे घर के अंदर होना चाहिए। और आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की बजाय क्या कर रहे हो? ब्राह्मण हो ये करे जो नीचे नीची करनी कर रहे हैं, जो करने लायक नहीं है। तो चंडाल कहा, तो आप ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो शर्मा जी फिर? तो फिर आप चंड शर्मा जी के लिए नहीं कह रहे। तो चंडाल कहाई, सुदर सुख सुन ऊंची खांचा, तो उत्तम हुए भाई। और कोई सुदर कुल में जन्म हुआ है, कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब जिसका शूद्र कुल में जन्म हुआ है, परंतु उसने क्या कर ली? ऐसी भक्ति कर ली, और भक्ति करके परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया। सुदर सुख सुन ऊंची खांचा, तो उत्तम हुए भाई। तो वो उत्तम हो गए। हाँ, वाल्मीकि सरगरा हो गए, वेदास जी हो गए, और सजना कसाई हो गए, और वाल्मीकि जी भी हो गए, सब हो गए। अब उनका नाम आज भी भक्तमाल के अंदर आता है, सब बादल के साथ में उनकी महिमा करते हैं। और क्यों? क्योंकि उन्होंने शूद्र कुल में जन्म लेने के बाद भी करनी कैसी कर ली? अच्छी कर ली। और राम भक्ति से अच्छी करनी कोई हो सकती नहीं। मिनखा देही सुबह उठ, राम भजन लिव लाओ, सागर को दुख है बारी, जामन मरण मिटाओ। तो ये करनी के समान कोई करनी नहीं है। सब अपने अपनी करनी के अनुसार प्राप्त हो जाता है उनको पद। तो ब्राह्मण हो ये करे जो नीति, तो चंडाल कहा। तो अपन भी कोई भी नीची करनी करेंगे तो क्या बन जाएंगे? भले ही आप वैश्य हो, भले ही क्षत्रिय हो, भले ही ब्राह्मण हो, क्या बन जाओगे? चंडाल बन जाओगे। और सुधर सुख सुन ऊंची खांचा, तो तम हुए भाई। तो अपने को क्या करनी है? आगे ऊपर की ओर बढ़ना है भाई। नीचे तो गिरना तो बहुत आसान है। मानव मन दुर्बल सहज चंचल है, जगति तल में लोभ अति प्रबल है। देवत्व कठिन धनुज सुलभ है नर को। राक्षस बनना तो बड़ा आसान है, और देवता क्या करते हैं? देते ही देते हैं। देवत्व कठिन धनुष सुलभ है नर को। नीचे से उठना सहज कहाँ ऊपर को? ऊपर टंकी में पानी भरने के लिए मोटर चलानी पड़ती है, और नीचे उतारने के लिए तो आ जाता है, अपने आप ही आ जाता है। इसलिए ऊपर उठना बहुत कठिन है। इसलिए ब्राह्मण कुल में होकर नीचे करनी करना, नीचे गिरना बहुत सरल है, परंतु नीचे से ऊपर उठना बहुत सरल है। परंतु जिनको संत सदगुरु केवली भगवंतों का ज्ञान मिल जाता है, तो उसके लिए तो राम भक्ति आसान हो जाती है, खेल के समान हो जाती है। जैसे बच्चे खेलने में आनंद लेते हैं, वैसे साधक जन क्या करते हैं? राम भक्ति में आनंद लेने लगते हैं। कहते हैं कि जल पीवन की श्रद्धा नाई मती, अमृत दूरी हो जाए तो मैं दूसरे कर्म कहाँ करूं? मुझे समय ही नहीं है। सुदर सुख सुन ऊंची खांचा, तो तम हुए भाई। घट में वरण 400 कहिए, सो में शोध बताऊं। मैं तो संग सकल को छाड़ियो, राम संगत में जाऊं। जो भी वर्ण है ना इस घट के भीतर ही है। ब्राह्मण भी आप स्वयं हो, और शूद्र भी आप ही हो, क्षत्रिय भी आप ही, और वैश्य भी आप ही हो। जैसे जैसे करनी करते उस समय पे वैसे वैसे बन जाते हो। गुस्सा आ गया तो क्या बन जाओगे? और राम राम का सुमरन करने बैठ गए घर पे, आराम से आनंद ले रहे हो, तो आपका रूप परिवर्तित हो जाएगा। तो घट में वर्ण 400 कहिए, सो में शोध बताओ। एक तो 4 प्रकार के वर्ण हो गए कि अपना ऊपर ऊपर का हिस्सा है। ये किसका है?
ब्राह्मण का ब्रह्म ज्ञान, दिमाग, बुद्धि, ऊपर का हिस्सा, और हाथ जो क्या है, क्षत्रिय है, और पेट है जो वैश्य है। वैश्य क्या करता है मेरा साहब, क्या पढ़ता है, पेटियां, इसलिए पेट है जो वैश्य है, और पांव जो शूद्र है। तो सब वर्ण घट के भीतर ही है, कोई अलग से शूद्र नहीं है। अपन स्वयं का शरीर भी शूद्र ही है, अपना स्वयं का शरीर भी ब्राह्मण है। तो घट में वर्ण चार सो कहिए, सो में सोध बताऊं। चारों वर्ण किसमें है, घट के भीतर ही है। मैं तो संग सकल को छाड़ियो, राम संगत में जाऊं। परंतु मैं तो इनका सबका संग ही छोड़ दिया, मैं तो इनसे उपराम हो गया। अब शरीर मेरा भले ही है, परंतु आसन मेरा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही। मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम नहीं। मैं शरीर तक सीमित ही नहीं रहा हूं। मैंने तो बस एक ही करनी पकड़ ली ऐसी राम जी की भक्ति की, कि राम संगत में जाऊं। अब मेरी लियो, मेरी सुरता, मेरा ध्यान कहाँ लगा हुआ है, हाँ ऐसा दुनियात्मक शब्द में लगा हुआ है। ऐसी राम की भक्ति के अलावा और कोई करनी में करता ही नहीं। अजल लोकसु में चल आया, विप्र के घर जामा पाया। विप्र के सब करूं नहीं कोई, कौन बोल रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज बोल रहे हैं कि मैंने तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, परंतु ब्राह्मण की करनी कर्म कांड में करता ही नहीं। ये आज विधि जान लखे जन सोई। मैं तो मेरे किसका काम करता हूँ, आत्मा के कल्याण का। ब्रह्म पद को मैंने प्राप्त कर लिया है, और ऐसे ब्रह्म का आनंद में 24 घंटे लेते रहता हूँ। ये मेरे ब्रह्म के आनंद के पट बंद होते ही नहीं है। श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं तो टाइम पूछ कर जाना पड़ता है, वहां इंतजार भी करना पड़ता है, लाइन में भी लगना पड़ता है, पर दौड़ना भी पड़ता है। दर्शन जब चालू होते हैं तो दौड़ना भी पड़ता है, परंतु यहाँ तो ऐसा इसको आनंद प्राप्त हुआ घट के भीतर, कि ऐसो समयो सदा ही हमारे। 8 पोरिया साँझ सवेरे, जिण पाया जिण घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया। अब घट से ही आप ब्राह्मण बन सकते हो, घट से ही शूद्र बन सकते हो, आपकी अपनी अपनी बुद्धि के निश्चय का विषय है। अब आपको क्या बनना है, जब बनना ही कुछ है तो अच्छा बने या बुरा बने। अच्छे बने के रोल करना ही है तो अच्छा करे या बुरा करे, अच्छा ही करे। तो फिर क्यों अपन बुरे बन जाते हैं। अपन रोज एक ही दिन के अंदर ब्राह्मण ही बन जाते हैं, सुबह 8 से 9 में। सबको हंसी आ गई देखो। हाँ, करते ना अजमेरा साहब, अपन हाथा जोड़ी और भागा दौड़ी, लास्ट में माता फोड़ी, तो एक ही दिन में सब बन जाते हैं। तो घट में वर्ण चार सो कहिए, सो में सोध बताऊं। मैं तो संग सकल को छाड़ियो, राम संगत में जाऊं। तो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे, मैं तो इन चारों वर्णों से क्या हो गया, उपराम हो गया हूँ। क्योंकि ये वर्ण किसके हैं, शरीर के हैं, और किसके आधार पर है, करनी के अनुसार है। परंतु मैं तो करनी ऐसी करता हूँ, एक करनी के अलावा दूसरी करनी करता ही नहीं हूं। मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं कोई। जो तुम चाहो मोक्ष दो, ज्ञान बिनज लो जोय। ज्ञान बिनज लो जोय, कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुखराम सा देवाल है कोई लेवनहार। अमर लोक ले जाऊं सू, जामे फेर न सार। राम भक्ति की करनी के अलावा और कोई करनी करता ही नहीं। उठते बैठते खाते पीते सोते, लेव लागे टूटे नहीं। उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुखराम गए वाह बख्शी सतराम। तो इससे बड़े ब्राह्मण और कौन होंगे। केवल मात्र कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाते हैं, करनी से होते हैं। मैं तो संग सकल को छाड़ियो, राम संगत में जाऊं। मैंने तो मेरे सच्चे स्वरूप का बोध करके, ये बूंद थी किसमें मिल गई, सागर में मिल गई। व्यष्टि से समष्टि हो गई, संकीर्ण से विशाल हो गई। अब तो मुझे राम सकल, राम संगत में जाऊं, मैं किसी को भी देखता हूँ मुझे क्या नजर आते हैं, हाँ सिया राम में सब जग जानी। करम प्रणाम मनुओ चंवर करे मन माही। जहां देखूं जहां सदगुरु साईं। अब मुझे ये शरीर की व्यवस्था पर, वर्ण व्यवस्था पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर और वैश्य शूद्र ब्राह्मण पर मुझे मेरी नजर जाती ही
नहीं है। मेरी दृष्टि तो किसकी हो गई? आत्म दृष्टि हो गई। और आत्मा सब में एक है, सब में राम रूप ही नजर आता है। मैं तो संग सकल को छाड़ियो, राम संगत में जाऊं। तामस नीच रीस सो भंगन, झूठ साटियो तन में। सिकल विकल सो सांसी शासन, थोड़ी डस रहे मन में। जब अपन तामस करते हैं, तामसिक वृत्ति को हावी कर देते हैं, तो क्या बन जाते हैं? नीच बन जाते हैं। भले ही आपका जन्म उच्च कुल में हुआ, परंतु क्या बन गए? नीच हो गए। राम से नीच और रीस सो बंगन। जिस समय बहुत जोरदार की क्या आती है? वजह जिसको आती है, सबको आती है। कभी कभार किसी को कम आती है, किसी को ज्यादा आती है, तो उस समय क्या बन जाते हैं अपन? रीस सो बंगन। एकदम गंदा व्यवहार अपन रीस के अंदर करते नहीं करते हैं। इसलिए रीस सो भंगन, झूठ साटियो तन में। और सासी साटिया क्या है? साटिया बता, जब झूठ बोलते हैं तो क्या बन जाते हैं? हाँ, साटिया बन जाते हैं। तो शूद्र हो जाते हैं। भले ही आप वैश्य हो, भले ही ब्राह्मण हो, और भले ही क्षत्रिय हो, जिस समय झूठ बोल रहे हो क्या बन गए? हाँ, शूद्र हो गए। सिकल विकल सो सासी शासन, थोड़ी डस रहे मन में। जब सिकल विकल करते हैं, ये करूं ये नहीं करूं, अरे अपने तो बस एक ही काम करना है। क्या करना है? राम भजन करना है। वहां जाऊं वहां जाऊं, वहां अच्छा वहां बुरा, वहां ये मिलेगा वहां ये नहीं मिलेगा, तो क्या बन गए? सिकल विकल में, दुविधा में दोनों गए। माया मिली ना राम, और इधर उधर की बातें करते हैं, सिकल विकल करके इधर उधर की बातें करते हैं, पंच पंचायती करते हैं, तो क्या बन जाते हैं? सासी शासन बन जाते हैं। थोड़ी डस रहे मन में। वो मन के अंदर द्वेषता रखते हैं कि टाइम आने पर उससे हाँ बदला लूंगा, तो क्या बन जाते हैं? थोड़ी बन जाते। इतना समय किसको है? इससे अच्छा तो क्या करो? तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार नारायण तू बैठकर अपनो भवन हुआ। तो ये अपन ही बन गए। एक ही दिन के अंदर ये सब बन जाते, नहीं बन जाते? कल भी देखो अपन कुछ ना कुछ तो, हाँ देखो हंसी बहुत आई, बने इसका मतलब बने हैं। जिनको हंसी आई वो बन गए हैं। रोज ही बनते हैं, रोज ही बनते हैं। तो सदगुरुदेव इसलिए तो बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं कि सदगुरु सुखराम जी महाराज का मैं बनता ही नहीं हूँ रोज। मैं तो संग सकल को छाड़ियो, राम संगत में जाओ। मुझे जब भी अपने को प्रेरणा दे, जब भी क्रोध आवे तो क्या चले जाओ? राम जी की संगत बैठकर राम राम करने लग जाओ। आप बनोगे ही नहीं, न नीच बनोगे, न आपको रीस आएगी, न तामस करोगे, न झूठ बोलोगे। उस समय राम जी को वापस से याद कर लो। उसी समय अपनी गाड़ी किस पर आ जाएगी? पटरी पर आ जाएगी, जो पटरी से उतर रही थी। मैं तो संग सकल को छाड़ियो, राम संगत में जाऊं। इतना कहना आसान है, पकड़ना कठिन है, परंतु होगा। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज कर सकते हैं, तो अपन भी कर सकते हैं, यदि उनके ज्ञान को अक्षर से पालन करेंगे तो। बाकी तो होने वाला नहीं है। जय जन लागे आदि से निभे अंत लग कोई, तो नैचे सुखराम के आप ही करता हो, आप ही करता पद की प्राप्ति कर लोगे। मतलब आप भी परमात्मा पद की प्राप्ति कर लोगे। इसलिए बंदगी बंदगी करत सिंह वासना, जल जाए नहीं रह जाकी। ता दिन भक्त सो परागट उपजे, करम जो एक न रहो बाकी। पांच पे माल 2500 मर्या, तीन के ऊपरे जीवन मांडे। नव को आसरो लांगण को आवियो, दिनु सरब सुप्रीत छाड़। इस प्रकार की स्थिति आएगी। भक्ति करते करते सबकी प्रीत, सबकी आसक्ति, सबकी मोह, सबकी ममता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तीन के ऊपर जिन मांडे, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण से भी आत्मा उपराम हो जाएगी। तो तामस नीच रीस सो भंगन, झूठ साटियो तन में। सिकल विकल सो सासी शासन, थोड़ी डस रहे मन में। लोभ गुलाम चाई सो वेश्या, कले कुंजड़ो जानो। किरियाहीन सो स्वान काग है, मैं ते देत बखानो। और लोभ आ जाता अपने को, क्या बन जाते हैं अपन? लोभ आते ही
गुलाम बन जाते हैं। क्योंकि लोभ के वशीभूत होकर जिससे लोभ की प्राप्ति हो रही है उसका सारा कहा मानने लगते हैं, दास बन जाते हैं। जिस भी चीज का लोभ है, लोभ गुलाम चाहे सो वेश्या। और चाहे ना जगती है तो क्या बन जाते हैं, वेश्या बन जाते हैं। और कले कुंजड़ो जानो, और कला करते हैं तो क्या बन जाते हैं, कुंजड़ा बन जाते हैं। क्रियाहीन सो स्वान काग है, और क्रियाहीन हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, स्वान मतलब कुत्ते, और कावे और कुत्ते बन जाते हैं। मैं ते देत बखान, और तेरी मेरी करते हैं तो कौन बन जाते हैं, दैत्य। दैत्य दैत्य बन जाते हैं, दैत्य। मैं ते देत बखानो, भांग तंबाकू अमल अरोगे, सुरे पान सुराता। अब ये जो खाने की चीज नहीं है, पीने की चीज नहीं है, भांग है, तंबाकू है, अमल है, और शराब है, इसका यदि अपन पान करते हैं और इसमें रत रहते हैं तो क्या बन जाते हैं, सो राक्षस कह सुखदेव जी, तो क्या बन जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं। राक्षस वृत्ति आती हो तो इनको खाने पीने के बाद में कर्म ही कैसे करते हैं, तो ये होश हवास रहता नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। निष्ठ बेण सुबाता, और जो बेण से इसके लिए जीव्या और बेण दिए हैं राम जी की भक्ति करने के लिए, परंतु क्या करते हैं, वो यो की दो, वो यो की दो, थूक की दो थारो, तो क्या बन जाते हैं, निष्ठ बन जाते हैं, सबसे ज्यादा हीन बन जाते हैं, बिल्कुल अपन नीचे की ओर चले जाते हैं। तो सदगुरु फरमा रहे कि सब आप में ही सामर्थ्य, क्या बढ़ना है, अपनी अपनी बुद्धि के निश्चय का विषय आपको कैसी करनी है। अब आप सोचो, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, दिव्य हो दिव्य धन श्री सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, दिव्य हो दिव्य हो केवली भगवंता ने, दिव्य हो दिव्य हो कारण जहाज ने, दिव्य हो दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने, दिव्य हो दिव्य हो अनंत पिता ने, दिव्य हो राम। राम सभा में राम राम।